जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बात चल गई थी प्रॉपर्टी प्राइसेस की। पापा बोल रहे थे अभी तो शेखर के घर के सामने वाली प्लॉट भी बिक गई। मम्मी ने ऐड किया, उन्होंने दिल्ली में भी कुछ इन्वेस्ट किया है, सुना? मैंने कैजुअली पूछ लिया, शेखर चाचा इतने अमीर कैसे हैं? हम लोग तो सेम फैमिली से हैं ना। पापा ने सीधा मुझे देखा, ऐसे जैसे कह रहे हो छोड़ो ये बात पुरानी है। पर दादी तो कहानी छोड़ती ही नहीं। उन्होंने कामली मुझे बैठने का इशारा किया। फिर कहानी चालू हुई जैसे हमेशा होता है। बोली, शेखर के फादर दिलीप मेरे दादाजी के कजिन थे। वो सब एक ही छत के नीचे रहते थे। छोटा सा कुटिया घर और जिंदगी फुल एडजस्ट मोड। दादाजी सबसे बड़े थे, एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी उनके पास। बाकी के 5 कजिन्स उनके साथ रहते थे। पेरेंट्स नहीं रहे, दादाजी और दादी ने ही संभाला। वो बोलती गई, मैं सुनती गई। उन दिनों सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता था, रोटी भी, पैसे भी, कपड़े भी। पर प्यार और सम्मान बहुत था और सब कहते थे सुरेश और दिलीप दोनों टॉपर हैं, किस्मत बदल देंगे। सुरेश दिलीप का भाई, पढ़ाई में तेज, दिल में और तेज। हर लड़की पे दिल आ जाता। एक दिन एक लड़की पे अटक गया जो उनके घर के सामने वाली हवेली में रहती थी। उस लड़की की माँ एक अमीर आदमी की विधवा थी। पति का बिजनेस अब पार्टनर्स चला रहे थे, लेकिन पैसे रेगुलरली आता था। हवेली, गाड़ी, नौकर, सब कुछ था उनके पास। और दादाजी के घर सिर्फ ईमानदारी थी। सुरेश ने गिफ्ट देना चालू किया उस लड़की को, लेकिन पैसे कहाँ से आते? दोस्तों से उधार लेकर महंगी चीजें लाता और दिलीप के हाथों भिजवाता। पर ट्विस्ट ये था, दिलीप ने कभी नहीं बताया कि वो सिर्फ कुरियर बॉय है। लड़की को लगा वही गिफ्ट कर रहा है और वो दिलीप पे फदा हो गई। फिर एक दिन सुरेश को चुपके से गांव छोड़ना पड़ा। सबका उधार कैसे चुकाता? दादी कहते कहते रुकी, फिर बोली, सुरेश कभी वापस नहीं आया। लड़की की माँ शादी के लिए रेडी नहीं थी। उनका रीजन सिंपल था, ये लोग बहुत गरीब हैं। पर दादाजी ने बात संभाली, प्रपोजल दिया। दिलीप लड़की के घर मूव इन करेगा, वहीं रहेगा, उनका दामाद बनेगा, घर का हिस्सा बनेगा। शादी हो गई और दिलीप ने हवेली में रहकर बिजनेस भी संभाला। बिजनेस के पार्टनर अब दिलीप के भी दोस्त बन गए। दादी बोली, वक्त ने दिलीप को सब कुछ दिया और उस दोस्ती के थ्रू पूरा साम्राज्य भी। वक्त बीता। बिजनेस पार्टनर की एक बेटी थी। वो मरने से पहले दिलीप को उसकी जिम्मेदारी देकर गए। लड़की की शादी की उम्र थी। दादाजी ने एक और कजिन का नाम सजेस्ट किया। दिलीप ने हाँ नहीं किया, ना भी नहीं किया। बातें अधूरी रह गईं। लड़की अनमैरिड रही। कुछ सालों बाद वो भी चल बसी। दिलीप उसका बड़ा ख्याल रखता था। उसके बाद प्रॉपर्टी का पूरा हक दिलीप को मिल गया। दादी ने बोला। फिर थोड़ा रुककर प्लेट में दाल घुमाते हुए बोली, मैं कभी कभी जाती हूँ शेखर के घर। उसे याद दिलाती हूँ कि एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी छत एक थी, भोजन में थाल अलग नहीं था। मैं चुप थी। अपनी परिवार की कहानियां कभी कभी मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। गुड नाइट आप सबको। आपके फैमिली में ऐसी कोई कहानी है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।